शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का काशी का दौरा है। कार्यकाल बढ़ने के बाद पहुंचेंगे काशी विश्वनाथ के दर्शन करेंगे जेपी नड्डा। कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और काशी में ही रात्रि विश्राम करेंगे जेपी नड्डा। गाजीपुर में चुनावी कार्यक्रम उनका है। 20 जनवरी को जनसभा को संबोधित करेंगे जेपी नड्डा। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। कार्यकाल बढ़ने के बाद पहली बार काशी पहुंचेंगे जेपी नड्डा और पहली बार जेपी नड्डा का ये काशी का दौरा होगा। रात्रि विश्राम जेपी नड्डा वहीं पर करेंगे, कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे, मीटिंग करेंगे। गाजीपुर में चुनावी कार्यक्रम भी उनका है और 20 जनवरी को जनसभा को भी संबोधित करने वाले हैं। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। कार्यकाल बढ़ा है। हालांकि आपको ये बता दें कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई बीजेपी की, उसमें मंथन करके जेपी नड्डा का कार्यकाल बढ़ाया गया। अब जेपी नड्डा ही बने रहेंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहेंगे और कार्यकाल बढ़ने के बाद पहली बार आज जेपी नड्डा का काशी का दौरा है। वहां पहुंचकर काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे, कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत करेंगे, बैठक करेंगे। ये जेपी नड्डा का कार्यक्रम है। हालांकि उनके कार्यक्रम को लेकर तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। काशी विश्वनाथ के दर्शन भी करेंगे। हालांकि आमतौर पर देखने को मिलता है जब यूपी के मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचते हैं या फिर प्रधानमंत्री भी पहुंचते हैं तो काशी विश्वनाथ मंदिर जरूर पहुंचते हैं दर्शन करने के लिए, पूजन करने के लिए। ठीक वैसे ही जेपी नड्डा भी पहुंचेंगे। हालांकि 20 जनवरी को चुनावी कार्यक्रम है, जनसभा को संबोधित करेंगे 20 जनवरी को जेपी नड्डा। काशी का दौरा बेहद अहम जेपी नड्डा का अपना कार्यकाल बढ़ने के बाद। मिशन इस समय 2024 पर पूरी तरीके से बीजेपी है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में उसी को लेकर फोकस हुआ। कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी उसमें शामिल हुए, जेपी नड्डा भी उसमें शामिल हुए। लेकिन एक जो फोकस रहा वो जेपी नड्डा के कार्यकाल को बढ़ाने को लेकर हुआ था। हालांकि ज्यादातर लग यही रहा था कि जेपी नड्डा का कार्यकाल बढ़ सकता है। ठीक वैसा ही हुआ। अमन शुक्ला संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं वाराणसी से और ज्यादा जानकारी के लिए। अमन, कार्यक्रम को लेकर क्या तैयारियां जेपी नड्डा के और कब तक पहुंच रहे हैं? देखिए काजल, मैं आपको बता दूं कि कार्यकर्ताओं में यहाँ पे जोश और थोड़ा सा खुशी है मानी जाती है, क्योंकि जेपी नड्डा वाराणसी आ रहे हैं और पहली बार उनका काशी दौरा है और उनको भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो उपहार दिया गया है 2023 में, वो काशी आ रहे हैं। उनको खुशखबरी भी मिली है कि उनका 1 साल जो है कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। उसको देखते हुए यहाँ पे काशी में जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं हर्ष उल्लास के साथ जेपी नड्डा जी का स्वागत करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि जेपी नड्डा के साथ भूपेंद्र चौधरी भी होंगे और कृषि मंत्री जो है कृषि मंत्री भी पधार चुके हैं और कृषि मंत्री कहीं ना कहीं उनका स्वागत भी करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी के काशी के तमाम जो पदाधिकारी हैं हर्षोल्लास के साथ उनका फूल की वर्षा करते हुए स्वागत करेंगे। और कहीं ना कहीं देखना बनता है 2024 चुनाव है और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र भी है। काशी के सांसद फिर से यहाँ से चुनाव लड़ेंगे 2024 में। तो पदाधिकारियों संग वो जो बैठक करेंगे उस बैठक में मूल मंत्र देंगे जीत का कि कैसे भारतीय जनता पार्टी को 2024 में फिर से जिताना है। जी, आज का दिन बेहद अहम हो जाता है अमन, क्योंकि सबसे बड़ी बात कि चुनावी कार्यक्रम है और इस समय जो बीजेपी का फोकस है वो सीधे 2024 को लेकर। देखिए 24 को लेके जो बीजेपी का फोकस है वो संसदीय क्षेत्र काशी है। और कहीं ना कहीं बोले तो बीजेपी ही नहीं, अनेक पार्टी जो है यहाँ पे अभी 2024 का चुनाव जब से चालू होगा 2023 से ही यहाँ पे सारी पार्टियों के जो अध्यक्ष हैं और जितने भी नेता हैं वो लोग यहाँ पे आके अपना जो है विज्ञापन प्रचार चालू करेंगे और पदाधिकारियों संग बैठक करेंगे। तो बीजेपी का ये गढ़ माना जाता है और काशी जो है यहाँ के सांसद पीएम नरेंद्र मोदी है। तो इस बार का चुनाव जो है बहुत अहम रखता है। और मैं आपको बता दूं कि सुरक्षा व्यवस्था की बात कर लूं तो जेपी नड्डा की सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए यहाँ के पुलिस कमिश्नर ने अगल बगल की जो जिले की फोर्सेज है वो भी मंगवा ली है। चूंकि पहला दौरा है जेपी नड्डा का राष्ट्रीय अध्यक्ष का, तो सुरक्षा में कोई चूक ना हो इसके मद्देनजर रखते हुए प्रशासन बहुत अलर्ट है। जी अमन, यहाँ पर यह भी कहना गलत नहीं होगा कि इस बार का जो कार्यकाल शुरू हुआ है जेपी नड्डा का, उसकी शुरुआत काशी से कर रहे हैं। देखिए काशी से हर एक नेता, हर एक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहाँ पे हर महीने कहीं तो पधारते रहते हैं। कहीं ना कहीं
पदाधिकारियों संग बैठक करना और उनको मूल मंत्र देना। 2024 का चुनाव का आगाज होता है तो बहुत अहम रखता है काशी की सीट, चूंकि काशी में सांसद हैं, काशी के सांसद हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो चुनाव बहुत अहम रखता है। देश की जनता देखेगी कि 2024 के काशी से जो नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ेंगे और उनके अगेंस्ट में, यहाँ पे मैं आपको बता दूं, उनके अगेंस्ट में जो है यहाँ के अजय राय जो है कांग्रेस से जो है उन्होंने आगाज किया है। तो जेपी नड्डा आएंगे और आज काशी वासियों को, काशी के पदाधिकारियों, बीजेपी पदाधिकारियों को मूल मंत्र देंगे, उनके साथ बैठक करेंगे कि आगामी 2024 के चुनाव को लेकर क्या तैयारियां हैं और किस तरीके से चुनाव लड़ा जाएगा। तो इसका काफी अहम रखता है देखना जेपी नड्डा क्या मूल मंत्र देते हैं। बने नेटवर्क 10 के हम अपने दर्शकों को बताएंगे। जी अमन, जेपी नड्डा के कार्यक्रम को लेकर इस समय तैयारियां क्या हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जेपी नड्डा जो है बावनपुर एयरपोर्ट में आएंगे और ये वही रोड है जिससे जेपी नड्डा का स्वागत होगा। जब जेपी नड्डा आएंगे तो वीआईपी जब यहाँ पे आएंगे तो ये रोड को जीरो कर दिया जाएगा, यातायात तो टोटली बंद कर दिया जाएगा क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था में चूक ना हो। और मैं आपको बता दूं कि बावनपुर एयरपोर्ट से वो पुलिस लाइन जो है अपने चौपर से उतरेंगे, उसके बाद बाई रोड सर्किट हाउस आएंगे, सर्किट हाउस से फिर उसके बाद श्री काशी विश्वनाथ धाम दर्शन पूजन करेंगे, काल भैरव बाबा दर्शन पूजन करेंगे और शाम आरती भी देखेंगे। उसके बाद वो सर्किट हाउस में जाके पदाधिकारियों से बैठक भी करेंगे। जी शुक्रिया अमन, आपका इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जेपी नड्डा का बेहद अहम दौरा